आरजू आप पूरे सोशल मीडिया पर छा छू गई हैं ऑनेस्टली। यानी ऐसे जैसे सुनामी आया हुआ है आपकी वीडियोस का, लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर चल रही हैं। बेसिकली मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, ये कब से कर रही हैं, कैसे ख्याल आया यार ये वीडियोस बनानी चाहिए, और घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है अभी तक? मैं चाहूँगा थोड़ी सी हिस्ट्री भी इस बारे में बताइएगा। ये जी जर्नी है कोई 10-12 साल पहले की। अब तो बुढ़े हो गए हैं हम। जवानी में शुरू किया था, यूनिवर्सिटी के टाइम से थिएटर शुरू किया था। तो उसके बाद एहसास हुआ, जैसे आपके अल्फाज में कहते हैं ना कि अच्छा था कि अच्छा जी अब कोई चीज़ है अंदर जो तंग कर रही है, कीड़ा तंग कर रहा है और ये ना उभर के नज़र आना चाहिए सबको। तो थिएटर शुरू किया और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद फिर टीवी शुरू कर दिया। टीवी शुरू किया तो जी अच्छा काफ़ी टीवी चैनल्स के साथ सीरियल्स भी कर लिए। तो जब कोविड शुरू हुआ, कोविड वाले टाइम में जब इतनी अल्लाह माफ़ करे बर्बादी फैली हुई थी, तो ना मैंने सोचा, मैंने कहा यार जो इतना अरसा इस पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है तो दोबारा ये वाला काम शुरू करते हैं। तो कोविड में 2-3 साल फर्दर लगाए ये वीडियोस बनाई। मतलब मुझे बेसिकली ना लोगों को हंसाने का बहुत ज़्यादा शौक है, जैसे कहते हैं मुझे लोगों को खुश रखने का शौक है बहुत ज़्यादा। क्या बात है। तो स्टैंड अप कॉमेडी एक नया जॉनरा था, मतलब समझ नहीं आती थी कि अच्छा उसी वक्त चुटकुले अब आपने कैसे बनाने हैं। मुझे लगता है वो टाइम है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा पॉलिश हो गई थी। फिर साथ साथ सीरियल्स भी मिल रहे थे, वो भी करना शुरू कर दिया। लेकिन वक्त के साथ साथ आपको पता है ना, जब इंसान ज़रा थोड़ा सा खुद ही बंदा जब सर पे चढ़ जाता है तो बंदा मोटा हो जाता है, फैल जाता है। अच्छा खासा वेट गेन करने के बाद मैंने दबा के खाती हैं? दबा के खाया ना। कोविड में मुझे लगता है मैंने खा के फावा नहीं हो जाता जैसे मैं हूँ मैं पठान, लेकिन बट्टों की तरह खाया मैंने। यार वैसे आपके लफ्ज भी बड़े ठेठ होते हैं, ये कहाँ से सीखे आपने? मोस्टली लड़कियों को पता ही नहीं होता है इस तरह के लफ्ज, जिस तरह भी आपने लफ्ज बोला है। मुझे लगता है कि ये मेरे दोनों माशाल्लाह भाइयों की बदौलत है, क्योंकि बहन मेरी कोई है नहीं, 2 मेरे भाई है ना, और सारी जिंदगी इस तरह ही भाइयों में पल पल के ना फिर बंदा, मुझे लगता है मैं खुद भी एक आदमी बिशारत तो नहीं कहता कि मैं घर में बिशारत घर सुनना, कुछ ऐसा ही है। तो बस वो टाइम था जिसमें वो होता नहीं कि अच्छा अब आप वीडियोस बनाई जा रहे हैं। उसी टाइम पे टिकटॉक एक्सप्लोर किया, टिकटॉक पे वीडियोस डालना शुरू की, तो वो 1-2 वीडियोस वायरल हो गई। वो जब वायरल हुई तो उसके बाद मुझे मैं एहसास हुआ, मैंने कहा यार ये मैं क्या नौकरी के चक्कर में पड़ी हुई हूँ, छोड़ते हैं नौकरी। नौकरी अपने काम की चीज नहीं है। मैं बता रही हूँ नौकरी छोड़ दें, कुछ नहीं बड़ा नौकरी में, इसी सबने मर जाना है एक दिन, नौकरी छोड़ दें, अपना बिजनेस करें आप। लेकिन उनके पास टैलेंट नहीं है जैसा आपके पास नहीं, यही तो बात है। अब आपको जानना है कि आपके अंदर टैलेंट क्या है। देखें वही वाली बात है कि कोई बंदा गा सकता है, कोई बंदा वैसे ही हसीन होता है, किसी बंदे को खाना अच्छा बनाना आता है। आप वो आइडेंटिफाई करें और उसमें लुट फेर दें, और उसके बाद देखिए अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ेगा। अब देखिए आप में तो वो सारी चीजें आ रही हैं, गाती भी आप हैं, हसीन भी हैं आप, फिर टैलेंटेड भी हैं आप तो दोनों हाथों से लगे हैं समेटने। मेरे ख्याल में 20-30 लाख रुपए आप कमा लेती होंगी। इतनी नहीं, ये इसमें से काफी सारे जीरोस निकाल दिए जाएं, ये बस 200 बहुत है। जब आपने वीडियोस बनाना शुरू कर दी तो फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी सबसे पहली, मैं जाऊँ वो बिलीव मी, जब मैंने देखी ना तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये ऑडियो इसके ऊपर किसी ने खुद लगाई हुई है, ये लड़की खुद नहीं है बोल रही। लेकिन जब मैंने आपकी फर्दर वीडियोस देखी, मैंने कहा नहीं भाई असली है। वो कैसे बनाई आपने? वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा मैं पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ अपने उस दोस्त से जिसके बारे में मैं बात करने लगी हूँ। जब वो वीडियो वर्ल्ड कप T20 था कि क्रिकेट का मैच था, जब ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया का मैच था, इसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, इस तरह की कोई सिचुएशन थी। उन्हीं दिनों में मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी थी, वो बहुत एक क्रेजी क्रिकेट फैनेटिक है, ठीक है। तो मैंने बस एकदम, मैं जब शादी से फारिग होकर जब मैं घर आई 1-2 दिन बाद मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार उसकी तो शादी उसी दिन थी जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच था, तो उसने कैसे अपनी रात गुजारी होगी। अल्लाह की कसम ये आइडिया था, और कोई कसम से मुझे ये था आप खुद गो थ्रू करके गई हैं। मुझे इतनी ज्यादा, मुझे इस वीडियो पे पता नहीं क्या क्या लोगों ने बातें सुनाई हैं। बस अफसोस इस चीज का है कि मतलब लोग अगर उसको एज कंटेंट ट्रीट करते ना तो बहुत ज्यादा एंजॉय करते। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतनी ज्यादा वायरल हो जाएगी। और वो होता नहीं है कि मैंने बस वो वीडियो अपलोड की है और बंदा, मैं सो गई उसके बाद ना, मैंने कहा ठीक है, मैं अपना फ़ोन रात को चार्ज पे लगा के सोई थी। मैं सुबह उठी, फ़ोन मेरा डिस्चार्ज था क्योंकि मुझे इतनी नोटिफिकेशंस आ चुकी थी। तो वो फ़ोन बजी जा रहा, मुझे अब कॉल्स आ रही है। फिर मुझे ना दफ्तर से जब कॉल्स आना शुरू हुई ना कि पोता एक की कीता, मैंने कहा ओहो ये क्या हुआ।
अच्छा, तो जब आपके पेरेंट्स ने देखा, ये तो ऑफिस है ना, जब उन्होंने ऐसा करके था बेटा ऐसी वीडियोस कैसे, एग्जैक्टली मेरे फादर का एग्जैक्टली जो रिस्पॉन्स था वो ये था कि अब वो ये वीडियो देख रहे कहते हैं बोल्ड नहीं होगी थोड़ी। उन्होंने कहा कि दिस इज अमेजिंग वर्क, मतलब जो कंटेंट तुमने क्रिएट कर लिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि लोग इसको बहुत गलत तरीके से परसीव करेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। अब पाकिस्तानी औरतें जिन्होंने सारी जिंदगी इंतजार ही शादी का किया होता है, अब अगर वो बैठी है रात को ऐसे है कि भाई बंदा जो है वो मैच देख रहा है, तो उनकी क्या गलती है, ठीक है। अब ये माइंडसेट था, तो वो मुझे घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, दोस्तों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ये मैं ना सब माँ बाप को ये वाला एक स्पेशल मैसेज मैं देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं इस चीज़ में करें, क्योंकि वही जो अभी हम वो आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे थे ना, कि आपको अगर पता चल जाए कि आप में क्या खूबी है, उस पर सोने पे सुहागा आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपको पता नहीं आप कहाँ पहुंच सकते हैं आप। जो सेकंड चीज आपकी ये साथ ढोलक पड़ी हुई है जी, ये भी आप बजा रही होती हैं। अब पहले मुझे नहीं पता था आपके इस टैलेंट का। अच्छा। जब मैंने देखा ना, क्या बात है, हर फन मौला कहीं खान साहब तो नहीं है आप। यानी फिर ऊपर से सुर आपके पक्के हैं, अल्लाह का शुक्र। और पीछे आपके वो जो डांस कर रहा था वो कौन था? वो मेरा छोटा भाई। वो कैसे ऐड हो गया बीच में? वो हुआ ये था कि, और ये अब देखें, अब वही जो आप क्रिकेट वाली वीडियो की बात कर रहे हैं, उसी तरह से मैं पता नहीं किसी दोस्त से मिलके आई, और ना मैंने अम्मी अब्बा का ना रात सोने का टाइम होता है 9-10 बजे के करीब, मतलब उसके बाद ना उनका होता है कि पुत्र अब जो है ना अब सर नहीं खाना। ठीक है। मैं 9 बजे का ही टाइम था, मैं भागी हूँ। मैंने कहा इससे पहले कि अम्मी की आंख लग जाए ना, तो मैं ढोलकी लेके भागी हूँ अम्मी के पास। मैंने कहा अम्मी मेरे ना जहन में एक आइडिया है, ठीक है। मैं कहा मुझे एक बंदे ने एक पेज पे टैग किया, उसने ना ये आइडिया रिक्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो अम्मी कहती हैं कि यार अभी ना लेट हो गया है, अभी जाने दो। तो मैंने कहा नहीं आप, मैं ये ढोलकी ये मैं बजा रही हूँ और ये लिरिक्स हैं। अम्मी कहती है ये जो तुम लिरिक्स गा रही हो ये तो नहीं। तो अम्मी ने मुझे साथ बैठ के लिरिक्स लिखवाए हैं, जो हमारी पहली हाँ जी जो पहली वीडियो जो हमारी वायरल हुई है। अब वो था जी सेमीफाइनल की रात मैंने लिखना, अम्मी ने साथ मुझे हेल्प कराई, मैंने साथ बजाना शुरू किया। अब वो जो छोटा जो है दानियाल, वो उस वक्त नौकरी से बेचारा थक हार के घर आया था वापस। उसको मैंने कहा तुम ना इधर बस तुमने बांदर की तरह डांस करना है। जिस साइड को आता है। हाँ कहता है यार आपा थका हुआ मैं ये, मैंने कहा तुम बस ना ठुमके लगा दो थोड़े से। वो हमने बजाना शुरू किया। अम्मी बेचारी फोन ना ऐसे आंखें बंद करके उन्होंने फोन पकड़ा, उन्होंने वो वीडियो बना रही थी, ठीक है। अच्छा। वो नाच रहा था पीछे, मैंने गाना गाया और वीडियो बंद की और अपलोड किया, और इसका एग्जैक्टली वही रिस्पॉन्स मिला है जो वो क्रिकेट वाली वीडियो का मिला था कि सुनामी चैनल्स पर वीडियोस चल रही हैं। अवाम पागल हो गई है ना सुन के। क्या सुना रही है? मैं बेसिकली चाह रहा हूँ ढोलकी का आपका जो है ना लाइव देख सकूं कि मैं आपको ये जो दूसरी वीडियो जो वायरल हुई है ना, मैं उसका गाना आपको सुनाती हूँ, ठीक है। ये लिखा था मैंने, ये आप ऐसे फोन पकड़ें ताकि मैं देख भी सकूं साथ साथ कि कोई आगे पीछे ना हो जाए चीज। क्योंकि एक लफ्ज जो है ना वो आगे पीछे हो गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। चले जी डन। मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी, पाकिस्तानी ओ पाकिस्तानी, आज तो बाबर ऐसा चढ़ा पूछो न यारो, न्यूजीलैंड था आसमां पे उसे नीचे उतारो, अब तो खुशी से झूम उठो फाइनल है यारो, दिल के मेरे साथ नाचो आपकी है मेहरबानी, पाकिस्तानी ओ पाकिस्तानी। ये था क्या जी बात गाना। है, क्या बात है। और इसमें आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी बाकायदा करेक्शन रहती है। उनकी करेक्शन है, उन्होंने लिखा है ये, मैंने लिख के पहला ड्राफ्ट नहीं पुत्र कैंसिल कर ये लिख, मैंने कहा ठीक। क्या बात है। बाहर जब निकलती है मार्केट में तो जमघटा लग जाता है इर्द गिर्द? मेरे साथ ये रिसेंटली होना शुरू हुआ है कि अगर पहले तो जैसे ये होता था ना कि जैसे बंदा जैसे ताक में बैठा होता है कि अच्छा यार अब मेरे 50,000 फॉलोअर्स हो गए, लेकिन अभी तक मैं उस पॉइंट पे नहीं पहुंची कि लोगों ने पहचानना शुरू किया हो। मुझे लगता है ये को पिछले हफ्ता 10 दिन से ये वाली स्ट्रीक शुरू हुई है कि लोग देख के जो है ना आके सेल्फी आप आरज़ू है, तो मैं भी ना फिर फौरन नहीं हो जाती कि अच्छा इतना अजीब लगता है कि बंदा फौरन ऐसे तमीज़दार हो जाता है कि हाँ अच्छा कि उस वक्त अब आप झुकते नहीं लगा सकते। अगला भी कहेगा कौन पागल है, तो मैं ना सीधा हो जाती हूँ। वैसे लोग आपका यही रैंडमनेस जो है ना उसको पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे फर्दर प्लान्स क्या हैं आपके, यानी फ्यूचर में? क्योंकि लोग तो आपको बहुत ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं और ऑफर्स भी आ रही होंगी डेफिनेटली। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस वीडियो के बाद तो लुट फिरी हुई है, इस हमारे साथ काम करें, पीआर पैकेजेस, शाउट आउट, रिव्यू। यानी एक मिनट हॉली ठहर जा जरा, क्योंकि मैं अंदाजन कितने पैसे आप वैसे कमा लेती हैं?
पहले भी इन्होंने सही बात एग्जैक्ट नहीं थी बताई। कैमरा बंद होने के बाद जवाब मिलेगा। लेकिन अगर फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि आपने सीरियल्स भी किए हुए हैं, हाँ जी, एक्टिंग हाँ जी। वगैरह ये सारी चीजें, हाँ जी। उसको परसू करेंगी या क्योंकि बीच में कोविड आ गया था, अब तो कोविड चला गया, परसू करेंगी एक्टिंग को दोबारा या यही काम करेंगी, जॉब भी आपने छोड़ दिया है? यार एक्टिंग ना, टीवी पे एक्टिंग बड़ा मुश्किल काम है। मतलब वो मुझे लगता है कि मतलब इन एनी केस मैं परसू करना चाहूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं थिएटर पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, क्योंकि आप आए हैं, हाँ आप आए हैं, आपने रिहर्सल किया, आपने परफॉर्मेंस दिया, खत्म हो गया। या फिर जो आप अपनी वीडियोस बनाते हैं वो मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा। लेकिन अब जिस तरफ हमारा पाकिस्तानी सिनेमा जा रहा है या सीरीज़ जा रही हैं, तो मतलब मैं चाहूँगी कि मैं किसी सीरीज़ का पार्ट रहूँ। जैसे अब आप देख रहे हैं ना कि जैसे अगर नेटफ्लिक्स पे कोई चीज़ आ गई है, तो मैं चाहूँगी कि हम आहिस्ता आहिस्ता अब उस जोन में जाएंगे, पाकिस्तान की भी कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी सीरीज़ हो जो नेटफ्लिक्स पे आए, जैसे चुड़ैल्स आया था, ठीक है, तो मैं उसका पार्ट बनना चाहूँगी। वो मुझे लगता है आप पे लगेगा। हाँ, वो मुझे लगता है वो ज़्यादा चुड़ैल्स मुझ पे तो परफेक्ट लगेगा। परफेक्ट लगेगा। लोग कहते यार ऐसी चुड़ैल हो, मुझे बस चिमट जो आ गया, क्योंकि वो एंजॉय करेंगे बजाय के डरने के। तो डीएम तो आते होंगे, आर यू सिंगल? यार मैं बड़ी तंग आ डीएम्स से, मैं बड़ी तंग आ, मेरी जान छाड़ते हो। उनको बता देना कि आप टेकन है या नहीं है, या फिर कोई इस तरह का सीन? अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल एंड हैप्पी, वेरी हैप्पी। नॉट गोइंग टू? अभी मेरा कोई प्लान नहीं है ना, शादी ब्याह का कोई प्लान नहीं है मेरा। हाँ, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा राह में चलते हुए कोई ऐसा को मुझे मिल जाता है बंदा जो अच्छा। कोई इंसान का बच्चा होता है, तो मैं नहीं, यहाँ तो नहीं करनी यार वैसे ऐसा आप थोड़ा देखें तो सही ना। मैंने नहीं देखना, हमें जरा भी खुशी नहीं हुई। परखें तो सही, आपने खुद कहा भाई आगे कोई अगर मिल जाता है। मैंने कहा इंसान का बच्चा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो, क्योंकि जिसकी वजह से आपकी वीडियोस वायरल हैं, मैचेस, बिल्कुल, रिजवान के बारे में, बाबर के बारे में, शहीन के बारे में। हाय मेरे दिल के टोटे हैं, मेरे दिल में मैं क्या बताऊं आपको। तौबा। फेवरेट प्लेयर वैसे कौन सा है? मुझे बाबर इतना पसंद है ना, ये लोग जिन्होंने इसको इतनी गलत बातें करके उसका ये कॉन्फिडेंस उसको डीमोरलाइज किया, ये गलत बात है। आपको याद है जिस वक्त वो लड़का फॉर्म में था, वो एक डायलॉग नहीं है कि ये मैटर नहीं करता कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, मैटर ये करता है कि वो हमारा लड़का है, ठीक है। तो उसके बारे में तो मैं नहीं सुन सकती। क्या कमाल, वो क्लास है, बाबर रिजवान क्लास है। मतलब वो मेरा तो वो मैं तो लोगों को कहती फिरती हूँ कि ये इतने मसले पाकिस्तान में ना अगर चल रहे होते, इन दोनों में से किसी एक को आप प्राइम मिनिस्टर बना दे, मैं बता रही हूँ आपका मुल्क चल जाएगा। मैं वो मुझे इतने पसंद नहीं है, इतने पसंद है। मुझे बस यही तो समझ नहीं आती कि मेरे घर में से किसी को क्रेज नहीं है इस चीज का। एक मैं बांदर हूँ जो कि जो है ना, मैं मैच के टाइम पे ना ऐसे ना लगा के बैठ जाती हूँ और फिर साथ कमेंट्री। पता नहीं आपने मेरी स्टोरीज देखी है कि नहीं देखी? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एक दफा मैंने मैच वैसे देखा, बाद में आपकी स्टोरीज के थ्रू मैंने पूरा मैच देखा। हाँ। और वो मुझे ज्यादा मजा का लगा था। मुझे लगता है मैं इतनी ज्यादा इन्वेस्टेड होती हूँ मैच के अंदर, और मैं पता है जब बिल्कुल आखिर में ये जो मैचेस पाकिस्तान हारा है, बाकायदा आंसुओं के साथ रोई हूँ मैं। जाहिर है वो बंदा इतना बुरा लगता है अपनी वीडियो बनाते हुए कि जी देख मैं रो रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेती हूँ। वाकई मेरा बीपी हाई लो होता रहता है। मतलब मैं ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। मुझे इतना जैसे अब मुझे लगता है कि मैं ना औरतों में मोमेंट साकिब कोई कंपैरिजन नहीं है, आपके नक्शनैन ऐसे मिलते हैं। कोई कंपैरिजन नहीं मोमेंट भाई आपसे, लेकिन मतलब जिस तरह वो क्रेजी है ना क्रिकेट को लेकर, हर जगह पहुंचे होते हैं, हर जगह पहुंचे हुए होते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं थोड़े से पैसे आ जाए, मैंने मुंह नहीं लगाना किसी को, मैं तो आपको मिलूंगी स्टेडियम में उसके बाद। अब आप ये देखिए कि जो पिछला मैच पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को, क्या खूबसूरत बॉलिंग अटैक था। रिजवान और बाबर की पपिया ना ले ले बंदा जाके, जपिया बंदा उनको डाल ले। मुझे नहीं पता कि ये इंडिया वाले मैच में ऐसे पौंतर क्यों जाते हैं, किसी पता नहीं क्या हो गया। आप उनके चेहरों पे ना वो आ जाता है कि हाय अल्लाह पता नहीं क्या हुनते में चलनी है, आउट होने चलनी है। नहीं, यही वाला कॉन्फिडेंस हमें चाहिए। आप देख रहे हैं मेरी शक्ल लाल हो रही है, मैं कितना एक्साइटेड हो रही हूँ। लेकिन मैं वो कहता देता हूँ, यही सेम प्रेशर उधर भी होता है। मुझे पता है उधर होता है, बस हमने थोड़ा सा, आप देखें बाबर ने गलती क्या की, ये जो टुक करके उधर बॉल चली जाती है ना, ये ऑफ साइड ऑन साइड जड़ी भी साइड हैगी है, तो वो जो पीछे जो खड़ा जो कैच कर लेता है। मुझे बस इससे है भाई, तू सा ले ले, तू मेडिटेट कर ले, कुछ नहीं होता, जीत जाएंगे मैच। और हुआ नहीं, वो देखें। देखते रहो द पॉइंट में अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।